सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और जो अब थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एक अपडेट है जो कि DU की तरफ से रिलीज़ की गई है उनके न्यू कोर्स स्ट्रक्चर की। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो न्यू कोर्स स्ट्रक्चर है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन्हें आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट आपको थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो आप किस तरीके से देख सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और गूगल को सर्च करना है SOL सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करना है। पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड पे कंटिन्यू टू द वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अब इसके बाद आपको जाना है NEP UG PG प्रोग्राम। सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे जो आपको शो हो रहा है UG कोर्स स्ट्रक्चर NEP, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखोगे तो थर्ड सेमेस्टर का और जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो न्यू कोर्स स्ट्रक्चर है वो रिलीज़ हो गया है DU की तरफ से। तो इसके बाद आपको यहाँ पर इस पर सर्च करना है UG कोर्स स्ट्रक्चर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने इसकी एक PDF ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इस तरीके से आप अपना थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जो न्यू कोर्स स्ट्रक्चर है उसकी जो PDF है उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक एक करके हम दोनों ही PDF को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनका जो न्यू कोर्स स्ट्रक्चर है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए मेजर और माइनर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ माइनर के अंदर आपको 2 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो कि आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो मेजर होता है इसमें आपको एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो कि आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अब सपोज़ इसमें सब्जेक्ट आपके सेम रहते हैं, बस आप उस सब्जेक्ट में और डिटेल में पढ़ने लगते हो। सपोज़ आपने सेमेस्टर इससे जो पहला सेमेस्टर है उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा था 1200 ईस्वी तक, तो आप हिस्ट्री ही पढ़ोगे डिसिप्लिन में, बट 1200 से के आगे की हिस्ट्री आप पढ़ोगे। जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेके 1550 तक। यानी कि डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। बस जैसे जैसे आप न्यू सेमेस्टर में बढ़ते आते हो वैसे वैसे आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होती रहती है। आपने पहले 1200 तक पढ़ा था, अब 1200 से लेके 1550 तक पढ़ोगे। तो ठीक इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। आपने सपोज अगर एजुकेशन लिया होगा डिसिप्लिन में तो आपको ये पढ़ना है, अगर आपने हिस्ट्री लिया होगा तो आपको ये पढ़ना है। तो माइनर से आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और मेजर से 1। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। आपने जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन में लिया है माइनर और मेजर में वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो JEE यानी कि जो जनरल इलेक्टिव है, इसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है कोई भी एक। ये तो वैसे डिपार्टमेंट के द्वारा ही आपको दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने 12वीं क्लास तक हिंदी को पढ़ा है तो आप हिंदी A पढ़ोगे, अगर आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है तो आप हिंदी B पढ़ोगे, एंड बाकी इसी तरीके से बाकी जो है संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, एक तो इन्वायरमेंटल साइंस दिया है आपको, और इसके अलावा बाकी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, हिंदी है और तमिल है, उर्दू है। तो इसके अंदर आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। आप इसमें इन्वायरमेंटल साइंस लीजिएगा। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं SEC वाले सब्जेक्ट में, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर। इसमें आपको वो सब्जेक्ट लेना है, ध्यान से सुनिए, इसमें साफ साफ मेंशन रहेगा कोई एक सब्जेक्ट लेना है और वो सब्जेक्ट चुनना है जो कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में नहीं पढ़ा है। उन सब्जेक्ट को इनमें से कोई एक लेना है। आप चेक कर लीजिएगा, जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं पढ़ा है उनमें से आपको इनमें से एक लेना है। और ये जो नीचे के जितने भी आपको दिख रहे हैं ये न्यू कोर्स इसमें ऐड हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। ठीक इसी तरीके से जो वैल्यू एडिशन जो कोर्स है इसमें भी सेम आपको एक सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट लेना है जो कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसमें इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं BCom प्रोग्राम के बारे में। तो BCom प्रोग्राम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपके 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है, और जनरल इलेक्टिव में इनमें से कोई एक लेना है। और इसमें भी सेम, अगर आपने
जो इंग्लिश है, जो अगर आपने 12वीं क्लास तक हिंदी को पढ़ा है तो हिंदी ए मिलेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग 10वीं क्लास तक पढ़ा है बी मिलेगी, सी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर आप इन्वायरमेंटल स्टडी ले लीजिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्किल इन्हांसमेंट का आएगा, इसके अंदर कोई एक लेना है जो कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा। सेम इसी के अंदर भी जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है जो कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड में नहीं पढ़ा है, वो सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में। इसमें भी सेम, जितने भी जो ऑनर्स के होते हैं उनके जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट तो फिक्स रहते हैं, जैसे कि 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जनरल इलेक्टिव में से कोई एक ले लेना है, और इसमें से आप इन्वायरमेंटल साइंस लीजिएगा, और इसके अंदर से आपको कोई एक लेना है, इसमें से भी कोई एक लेना है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बीए ऑनर इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 3 जो सब्जेक्ट हैं वो फिक्स है आपके, इसमें से कोई एक लेना है, इसमें से कोई एक लेना है, इसमें से वो लेना है जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा, कोई एक लेना है, इसमें से भी जो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा कोई एक ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी 3 सब्जेक्ट फिक्स हैं, इनमें से एक लेना है, इनमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन है कि वो सब्जेक्ट लेना है जो कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसके अंदर भी 3 फिक्स हैं, इनमें से एक लेना है, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक लेना है आपको। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स फिजियोलॉजी। इसमें भी 3 कंपलसरी, एक इसमें से एक, एक, एक। इसकी पीडीएफ मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोसेस भी बताया किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। अब हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी कि बीएमएस। इसमें से भी 3 फिक्स होंगे, एक लेना है इसमें से। अब हम बात कर लेते हैं बीबीए के बारे में। इसमें से भी 3 आपके फिक्स होंगे, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक, इसमें से एक। ठीक है, तो ये तो था आपका थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो 5th सेमेस्टर के जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5th सेमेस्टर के जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर भी सेम, माइनर में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है 2 सब्जेक्ट जो कि आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मेजर में कोई एक पढ़ना है, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, इसमें से आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, और इसमें टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड इसके बाद जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है इसमें से आपको एक लेना है, और ठीक इसी तरीके से जनरल इलेक्टिव में आपको एक लेना है, और इसमें आपको एक लेना है। तो टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस बार। ये आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक इसी तरीके से जो बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो इसमें तो 3 फिक्स हैं, और बाकी इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक लेना है आपको। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से इसमें भी 3 फिक्स है, इसमें से एक, एक, एक लेना है आपको। इसमें भी सेम 3 फिक्स हैं, एक, एक, एक। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हर एक जो प्रोग्राम है उसका बताने लगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है किस तरीके से आप खुद भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो सब्जेक्ट है उसे चेक कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 5th सेमेस्टर का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।